अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 17। आज से हम इल्म दीनियात की रोशनी में एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं और आज का हमारा मजमून है इंजील शरीफ में कोई तब्दीली यानी बदलाव नहीं किया गया है। मेरे अजीजों, आज कुछ लोग ये कहते हैं कि इंजील शरीफ में तब्दीली कर दी गई है या वो मनसूख हो चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह। इंजील शरीफ के बारे में ऐसा बयान देना बिल्कुल गैर मुनासिब है। इंजील शरीफ में तब्दीली मुमकिन ही नहीं, क्योंकि कादर मुतलक अपनी किताबों की खुद हिफाजत करता है। खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। यकीनन अगर वो ये कर सकता है तो वो अपनी किताबों की हिफाजत भी कर सकता है। हजरत ईसा अल मसीह ने फरमाया था, आसमान और जमीन तो जाते रहेंगे लेकिन मेरी बातें हमेशा तक कायम रहेंगी। कभी कभी मैं लोगों से पूछता हूं, आखिर इंजील शरीफ को किसने बदला? आमतौर पर जवाब ये मिलता है कि हजरत ईसा अल मसीह के मानने वालों ने इसे बदल दिया। ऐसा कहना बेबुनियाद और नादानी की बात है। अगर कोई ये कहे कि हजरत ईसा अल मसीह के मानने वालों ने खुदा की किताब को बदल दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि वे लोग अल्लाह से ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह की किताब को उसके हाथों से छीन कर तब्दील करने के लिए अल्लाह से ज्यादा ताकत चाहिए। कभी कभी मैं ये भी पूछता हूं, आखिर ये तब्दीली कब हुई? इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श यानी मुत्तमईन कर देने वाला जवाब मौजूद नहीं है। अगर कोई कहे कि ये किताबें कुरान के नाजिल होने से पहले ही तब्दील हो चुकी थीं, तो फिर कुरान गलत गवाही देता है, क्योंकि कुरान खुद गवाही देता है कि इंजील शरीफ अल्लाह की किताब है। कुरान में सैकड़ों बार ये बयान मिलता है कि इंजील शरीफ कादिर मुतलक की तरफ से नाजिल की गई एक अच्छी किताब है। लेकिन अगर कोई ये दावा करे कि इंजील शरीफ कुरान के नाजिल होने के बाद बदली गई, तो तारीख इस दावे को रद्द कर देती है। इंजील शरीफ की हजारों कदीम मखतूतात यानी कदीम नुस्खे मौजूद हैं, जिनमें से कई कुरान से भी पहले के हैं। जब इन कदीम नुस्खों का आपस में मुकाबला किया जाता है तो साफ जाहिर होता है कि इंजील शरीफ में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज हमारे पास जो इंजील शरीफ मौजूद है वही उन कदीम नुस्खों के मुताबिक है। लेकिन जो लोग कुरान को मानते हैं, उनके लिए मैं कुरान की 2-3 आयात पेश करना चाहता हूं, जो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करती हैं कि इंजील शरीफ अल्लाह की तरफ से है। सूरे यूनुस, जो 10वीं सूरत है, उसकी आयत 94 कुरान के लिए एक इम्तिहान पेश करती है। इसमें फरमाया गया है, यानी अगर तुम उस चीज के बारे में शक में हो जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, तो उनसे पूछो जो तुमसे पहले किताब पढ़ते चले आ रहे हैं। बेशक तुम्हारे रब की तरफ से हक तुम्हारे पास आ चुका है, बस शक करने वालों में से ना बनो। इस आयत में कुरान ये तस्लीम यानी कबूल करता है कि अगर किसी को कुरान या उसकी तालीम के बारे में शक हो तो उसे पहले की किताबें पढ़ने वालों से पूछना चाहिए, यानी तौरात, जबूर और इंजील शरीफ के मानने वालों से। इस तरह कुरान खुद अपने लिए यह कायदा मुकर्रर करता है कि उसकी तालीम पहले की किताबों के मुताबिक होनी चाहिए। इस तरह कुरान इस बात की तस्दीक करता है कि इंजील शरीफ कलाम अल्लाह है। अब मैं कुरान की 2 और आयात पेश करता हूं। सूरह अल माइदा, जो 5वीं सूरत है, उसकी आयत 46 और 47 में फरमाया गया है, और हमने उनके नक्शे कदम पर ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जो उनसे पहले नाजिल की गई तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने उन्हें इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर है, और वो उससे पहले नाजिल की गई तौरात की तस्दीक करने वाली है, और अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। और इंजील वालों को चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने उसमें नाजिल किया है उसी के मुताबिक फैसला करें, और जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई बात के मुताबिक फैसला नहीं करते वही फासिक हैं। कुरान गवाही देता है कि हजरत ईसा अल मसीह को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भेजा गया, यानी उनकी किताबें और तालीमात आपस में एक जैसी हैं। इसी वजह से हजरत ईसा अल मसीह के पैरोकार सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि तौरात, जबूर और इंजील शरीफ तीनों को पढ़ते और मानते हैं। कुरान की ये आयत ये भी बयान करती है कि इंजील शरीफ हमारी रूहानी जिंदगी के लिए हिदायत और नूर है। यकीनन कुरान इंजील शरीफ को बहुत बड़ा एहतराम और अज़मत अता करता है। कुरान में 100 से ज्यादा आयात मौजूद हैं जो इस हकीकत की गवाही देती हैं कि इंजील शरीफ कादिर मुतलक की तरफ से एक अच्छी किताब है। लेकिन कुरान की कोई भी आयत ये नहीं कहती कि तौरात, जबूर या इंजील शरीफ में तब्दीली हो चुकी है। फिर ये शरारत आमेज ख्याल कहाँ से आया? अगर ये किताबों से नहीं आया तो फिर ये इंसानों की सोच का नतीजा है।
अब सवाल ये है कि अगर मुकद्दस किताबें एक बात कहें और इंसान दूसरी बात बताएं तो हमें किसकी बात माननी चाहिए? मेरे नज़दीक ये ख्याल कि इंजील शरीफ बदल दी गई है खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इंसानों की तरफ से है, इसलिए इस ख्याल को पूरी तरह रद्द कर देना चाहिए। दरहकीकत ये इब्लीस की चाल है कि वो लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि इंजील शरीफ बदल दी गई है। शैतान चाहता है कि लोग इंजील शरीफ की कुदरत, खूबसूरती और हकीकत से महरूम रहें। इन झूठों को रद्द कीजिए और कादिर मुतलक की इस सच्ची वही की कुदरत और जमाल को खुद आकर देखिए। खुदा हाफिज मेरे अजीजों।